तो कल के लेक्चर में हमने 13वां 14वां क्वेश्चन किया था। अच्छा, वो जो क्वेश्चन किए थे उनका जो मेथड था वो मुझे लगा कि थोड़ा हार्ड है ना। तो इसलिए मैं आज वापस से 13वां 14वां क्वेश्चन करा रहा हूँ, लेकिन दूसरे मेथड से। ये मेथड कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा आसान है और अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, कल वाला मेथड भी बहुत सही है। वो जो मेथड है ना, जो कल मैंने कराया था, वो हम मेथड यूज़ करते हैं क्लास 11th में। अभी क्लास 10th के लेवल पे कल वाले मेथड्स थोड़े से हाई थे। ठीक है, अगर आपको वो समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, इनको भी समझ लीजिएगा। अगर वो नहीं समझ में आया तो अभी आप समझ ही जाएंगे। ठीक है, तो 13वां क्वेश्चन देखो आप। देखो क्या कह रखा है कि एक त्रिभुज ABC जिसका कोण C समकोण है कि भुजाओं CA और CB पर क्रमशः बिंदु D और E स्थित है। एक त्रिभुज है ABC और इस त्रिभुज में जो C है ना वो 90 डिग्री का है। ये हमको दिया हुआ है, तो बना लेते हैं। जैसे ये मान लो ये एक त्रिभुज है, ये C हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। इनमें से किसी को भी AB मान लो। ठीक है, अब इसकी भुजाओं CA और CB पर क्रमशः बिंदु D और E स्थित है। CA पर एक पॉइंट है D और CB पर एक पॉइंट है E। हमें सिद्ध करना है कि AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, AE हो जाएगा हमारा ये AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, BD हो जाएगा ये। इन दोनों साइड्स, ये जो मैंने डैश डैश करके लाइन बनाई है ना, इन दोनों डैश वाली लाइनों का स्क्वायर का सम बराबर प्रूफ करना है किसके? AB का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। AB का स्क्वायर प्लस DE को जोड़ना पड़ेगा, DE का स्क्वायर, यानी इन दोनों लाइंस का स्क्वायर बराबर प्रूफ करना है इन दोनों लाइंस के स्क्वायर के। बात समझ में आ गई? इन दोनों लाइनों के स्क्वायर का सम बराबर प्रूफ करना है इन दोनों लाइनों के स्क्वायर के सम के। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लिख लेते हैं दिया है आप अपने आप लिख सकते हैं, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना ही है ना। तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। ठीक है, तो सिद्ध करते हैं, यहाँ लिख देते हैं सिद्ध। कैसे करेंगे? आज के मेथड में हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, सीधा लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड। कल भी मैं ये कराने की सोच रहा था, लेकिन कल मुझे कंफर्म नहीं था कि क्या पता ये मेथड सही हो ना हो, लेकिन ये मेथड पूरी तरह से सही है। मैंने 3-4 टीचर्स से कंफर्म किया, हालांकि मैं खुद टीचर हूँ, लेकिन फिर भी पूछना पड़ता है, ठीक है ना, कभी गलत ना करा दें। तो 3-4 टीचर्स से कंफर्म किया और ये मेथड बिल्कुल सही है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है ना, तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। यहीं से लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये है ना। इसको सोल्व करते हैं, जितना कर सकते हैं, जितना भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं, जितना भी इसके साथ खेल सकते हैं, जितना भी इसको तोड़ मरोड़ सकते हैं, उतना करेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर राइट हैंड साइड ले लेंगे, उसको भी जितना खोल सकते हैं उसको खोलेंगे। ठीक है, फिर आप क्या देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाएंगे आपकी, और वही हमें चाहिए। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में है AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब AE को ध्यान से देखिए, AE कहाँ है, ये रहा। अब मुझे ये बताइए, AE स्क्वायर को कुछ और लिखा जा सकता है? मतलब AE स्क्वायर लिखा है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो AE स्क्वायर को क्या कुछ और लिखा जा सकता है? तो आप कहेंगे जी AE स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर एक ट्रायंगल सी बन रही है, दिख रही है आपको, ये वाली। तो इस हिसाब से AE स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, AE स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम के यूज से। तो लिख देते हैं AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। बात समझ में आ गई? ऐसे ही BD स्क्वायर की बात करते हैं, ये रहा। अब मैं आपसे पूछता हूँ यार, BD स्क्वायर को कुछ और लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे हाँ, क्यों नहीं। क्या? देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसमें BD है ना। तो BD स्क्वायर को हम लिख सकते हैं DC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर, DC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। इसका रीज़न लिख देना, रीज़न क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से। अच्छा, ये मेथड बिल्कुल सही है, ध्यान दीजिएगा, ये मत समझिएगा। कल मैंने बोल दिया था
कि यार ये पता नहीं मेथड यूज़ होगा नहीं होगा बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, लेकिन मैंने खुद कंफर्म किया है और ये मेथड आपका बोर्ड एग्ज़ाम में यूज़ होगा। तो घबराने की बात नहीं है कि यार मैं ये कर तो लूँ मेथड लेकिन क्या पता यूज़ ना हो, ये यूज़ कर सकते हैं और आपका आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा। ठीक है, और नहीं माना जाए तो मेरा नाम लिख के आ जाना, मजाक कर रहा हूँ, ये मेथड बहुत सही माना जाएगा भाई। ठीक है, तो हमने इनको खोल दिया और कुछ इस तरीके से आ गया। अब इससे आगे सोल्व नहीं कर पा रहे तो इतना ही छोड़ दो आप। अब आप ले लो राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में मुझे क्या चाहिए, ए बी स्क्वेयर प्लस डी ई स्क्वेयर। ठीक है, अब इनको सोल्व कर लो। ए बी स्क्वेयर आकृति में देखो ए बी कहाँ है, ए बी आप कहोगे जी यहाँ है। अब मुझे ये बताओ क्या ए बी स्क्वेयर को कुछ और लिख सकते हो, देखो शाबाश, क्या हम ए बी स्क्वेयर को कुछ और लिख सकते हैं क्या? तो आप देखोगे जी ए बी जो है ना वो इस राइट एंगल ट्रायंगल में आ रहा है ना, तो ए बी स्क्वेयर को मैं लिख सकता हूँ ए सी स्क्वेयर प्लस सी बी स्क्वेयर। बात समझ में आई, ए सी स्क्वेयर प्लस सी बी स्क्वेयर। ऐसे ही डी ई स्क्वेयर को देखते हैं, डी ई स्क्वेयर ये हो गया जी हमारा डी ई स्क्वेयर है ना। अब डी ई स्क्वेयर कौन से राइट एंगल में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो डी ई स्क्वेयर को आप क्या लिख सकते हो, डी सी स्क्वेयर प्लस सी ई स्क्वेयर, डी सी स्क्वेयर प्लस सी ई स्क्वेयर। रीजन क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय। अब ध्यान से देखिए, ये जो लेफ्ट साइड आई है आपकी और ये जो राइट साइड आई है ये आपकी बराबर आ गई। कैसे, ए सी स्क्वेयर यहाँ पर भी है, ए सी स्क्वेयर यहाँ पर भी है, सी ई स्क्वेयर यहाँ पर भी है, सी ई स्क्वेयर यहाँ पर भी है, डी सी स्क्वेयर यहाँ पे भी है, डी सी स्क्वेयर यहाँ पे भी है, और सी बी स्क्वेयर यहाँ पे भी है, सी बी स्क्वेयर यहाँ पे भी है। मतलब लेफ्ट साइड में जितने एलिमेंट हैं राइट साइड में भी उतने ही एलिमेंट हैं। लेफ्ट और राइट साइड आपकी क्या आ गई, बराबर। तो आप सिंपल लिख दीजिएगा, अतः ये जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में आपका क्या था, ए ई स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर बराबर हो गया ए बी स्क्वेयर प्लस डी ई स्क्वेयर के। क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड को जब हमने ओपन किया तो ये वैल्यू आई, राइट साइड को ओपन किया तो ये वैल्यू आई, ये दोनों वैल्यूज़ बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर होंगे, इसलिए हमने लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर ये मिटा देना भाई, गलती से लिख दिया, अतः के आगे हलंत आता है। तो इस तरीके से आपने प्रूफ करना है। कल वाला जो मेथड था वो थोड़ा सा लेंथी खिंच गया था, आज हमने फटाफट कर दिया। समझ में आई? अच्छा एक बात आप ज़रूर लिख देना, या आप यहाँ पर रचना लिख देना। आप कहेंगे जी रचना तो करी नहीं, यहाँ पे रचना देखो करी है आपने एक प्रकार से। कहाँ, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पर भी ए ई बी डी को जोड़ कर नहीं दिया गया था, आपने खुद जोड़ा है। तो आप इनको लिख देना कि जब मैंने ए ई को जोड़ा है, बी डी को जोड़ा है और ये क्या है हमारा डी ई, इनको जोड़ा है। लिख दें डी ई ए ई और डी बी को जोड़ा, ये बात और लिख देना, आपका हो गया क्वेश्चन। आसान था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये भी क्वेश्चन हम ऐसे ही करेंगे, लेफ्ट साइड को जितना सोल्व कर सकते हैं उतना करेंगे, राइट साइड को जितना सोल्व कर सकते हैं उतना करेंगे, और उनकी वैल्यू जो है ना वो बराबर आ जाएगी। आपको मैं करके दिखा देता हूँ। ठीक है, क्या कहा कि किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A से BC पर ढाला गया लंब BC को बिंदु D पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि DB बराबर है 3 CD के। DB, ये जो DB की लेंथ है ना, ये इस CD की लेंथ की 3 गुनी है। लेट्स से अगर CD x है तो DB कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ये मतलब है। बात समझ में आ गई? ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि 2AB स्क्वायर बराबर है 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। सेम जैसे पिछला किया था वैसे ये करेंगे। तो लिख देते हैं, दिया है आप अपने आप लिख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ही लिखना है। मैं आपको लिखवा देता हूँ, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, मुझे 2AB स्क्वायर को बराबर प्रूफ करना है 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। तो जी लो सिद्ध करते हैं। अच्छा सबसे पहले तो आप ये लिख दो यार कि मैंने ये इसको x माना तो ये 3x हो गया, इसको लिखना ज़रूरी है। माना CD बराबर x
तो डी बी कितना हो गया, 3x हो गया। रीज़न लिख देना इसका, क्या रीज़न होगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें सी डी बराबर 3, सॉरी सी डी नहीं, डी बी बराबर 3 सी डी दिया था, ये रहा, है ना। अब स्टार्ट करते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, 2ab²। इसको अब जितना सोल्व कर सकता है उतना करेंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, सिर्फ जितना सोल्व कर पा रहे हैं उतना करेंगे और उसके बाद छोड़ देंगे, फिर राइट हैंड साइड को ले लेंगे, ठीक है। तो 2ab² लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 2ab² को ध्यान देते हैं। ए बी कहाँ है हमारा, ये रहा। तो ab² को आप क्या लिख सकते हो, सोच के बताओ। आप कहोगे जी ए बी इस राइट एंगल ट्रायंगल में आ रहा है, यानी ab² को लिख सकता हूँ मैं AD² प्लस DB², यही बात है ना। तो AB² को आपने लिख दिया AD² प्लस DB²। रीज़न पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और सोल्व करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा और, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। 2 की AD² से मल्टीप्लाई कर लो, 2AD² प्लस 2 की DB² से मल्टीप्लाई कर लो, 2DB²। तो ये हो जाएगा आपका 2ab² बराबर 2ad² प्लस 2। अब ध्यान से देखिए, db को हमने कुछ और माना था क्या, db जो है जी हमारा 3x था, तो यहाँ पे 3x लिख दें, 3x का क्या स्क्वायर, बात समझ में आ गई। तो ये हो गया आपका 2ab² बराबर 2ad² प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, 2 × 9 x का स्क्वायर होता है x², यानी अगर आप 9 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 18x² आ जाएगा। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, एक स्टेप फालतू का लिखना पड़ता। तो ये आ गया। अब इसके आगे भी सोल्व किया जा सकता है, लेकिन फिर उसमें वही बात है ना, दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे अंदर दिमाग ही नहीं है बिल्कुल, ठीक है। तो इतना ही सोल्व करते हैं, बहुत है, इतना सोल्व कर लिया, ठीक। अब ले लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या है, 2ac² प्लस bc²। इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, इसको हम सोल्व करेंगे जितना कर सकते हैं, और जब आप इसको सोल्व करेंगे ना तो आप पाएंगे कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू बराबर आई है। कैसे, देखो 2ac² प्लस bc² है ना, ac को ध्यान से देखते हैं, ac ये रहा। अब मुझे ये बताओ, क्या इस ac को कुछ और लिखा जा सकता है, बोलो। हाँ जी, AD² प्लस x² लिख सकते हैं, या फिर AD² प्लस CD² लिखो, फिर एक स्टेप और बढ़ जाएगा। हम लिख देते हैं AD² प्लस x², तो ये हो जाएगा AD² प्लस x²। BC² को देखिए, BC² को कुछ और लिख सकते हो क्या, BC को क्या लिखेंगे, एक लिख सकते तो हैं, BC को हम क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस x लिख सकते हैं। क्यों, 3x इतना है, x इतना है, तो BC टोटल कितना हो, 4x हो गया, लिख सकते हैं ना। तो लिख दें 4x का होल स्क्वायर, बात समझ में आ गई। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, 2AD² प्लस 2x² प्लस 16x², ये हो गया। इसको जब आप और सोल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2AD² प्लस 18x², ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, ये लेफ्ट साइड में हमें क्या मिला था, 2AD² प्लस 18x², राइट हैंड साइड में क्या मिल गया, 2AD² प्लस 18x²। तो ये दोनों क्या हो गए आपके, बराबर हो गए। तो आप कह देना LHS बराबर है RHS के, है ना। एक काम करता हूँ, यहाँ से ये मिटा देता हूँ, काम का दिक्कत दे रहे, ये वाला मिटा दिया भाई। 2ab² को मैं यही लिख सकता हूँ ना, इसके बराबर बराबर लिख दिया। अब लेफ्ट हैंड साइड में ये आया था, राइट हैंड साइड में ये आया था, बात समझ में आ गई। इसको थोड़ा सा और अच्छी तरह से प्रेजेंट कर देते हैं, और उसके बाद ये क्वेश्चन अच्छी तरह लिखा जाएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ इसको ऐसे, समझ में आ गया भाई। 2ac² प्लस bc² था, इसको मैंने कुछ ऐसा लिख दिया, ठीक है। फिर ये ऐसा हो गया, फिर ये ऐसा हो गया। अब देखा तो लेफ्ट हैंड साइड में भी यही चीज़ थी, राइट हैंड साइड में भी यही चीज़ थी, है ना। ये प्रेजेंटेशन का तरीका है, आप इसको कैसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप लिख देना पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू बराबर आ गई। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, 2ab² और राइट हैंड साइड में क्या था, 2ac² प्लस bc²। ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। 2ab²
बराबर हो जाएगा 2 क्या था भाई, AC² प्लस BC² के। आसान था ना। इस तरीके से हमने प्रूफ करना है। तरीका समझिए, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, उसको जितना सॉल्व कर सकते हैं उतना करेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे, उसको जितना सॉल्व कर सकते हैं उतना करेंगे। फिर आप लास्ट में क्या पाएंगे कि दोनों के दोनों आपकी वैल्यू बराबर आई है, और ये हम चाहते हैं। बस हो गया, समझ में आ गया। कर लेंगे। आज थोड़ा सा गला खराब है भाई, ठीक है। तो अभी एक और देख लेता हूँ, अगर एक और करा पाए तो एक और करा देते हैं। तो एक और कर ही लेते हैं। हाँ, ये जो 15वां क्वेश्चन है ना, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको कल करा दूंगा। आज मैं 16वां और 17वां, ये दोनों छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको कराने की ट्राई करता हूँ। तो 16वां क्वेश्चन देखो आप। क्या कह रखा है कि किसी समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज मतलब उसकी भुजाएं बराबर है ना। तो ये मान लो ये समबाहु त्रिभुज है ABC, और इसकी भुजा को नाम देते हैं, लेट से मैंने दे दिया कि ये भी x है, ये x है, तो फिर ये भी x होगी, क्योंकि समबाहु है मतलब सारी भुजाएं बराबर होंगी, और ये भी x होगी, ठीक है। हमें सिद्ध करना है कि उसकी एक भुजा के वर्ग का, कोई भी एक भुजा ले लो, लेट से AB ले लिया, इसके वर्ग का 3 गुना, अच्छा ये भुजा कौन सी है, AB है ना, तो AB के वर्ग का 3 गुना बराबर प्रूफ करना है किसके, उसके एक शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होगा। शीर्षलंब क्या होगा, किसी भी एक शीर्षलंब को ले सकते हो आप, ये शीर्षलंब ले सकते हो, ये ले सकते हो, ये ले सकते हो, 3 शीर्षलंब बनते हैं। तो लेट से मैंने ये शीर्षलंब ले लिया, इसको मैं जोड़ देता हूँ। ये जो है AD, ये आपको दिया हुआ है ना, तो इसको शेडेड नहीं बनाना, ये तो दिया हुआ है तो इसको डार्क ही बना दो, ठीक है। तो एक शीर्षलंब आपको दिया हुआ है, आपको प्रूफ करना है कि इस ट्राइंगल की एक साइड के स्क्वायर का 3 गुना, इस ट्राइंगल की एक साइड के स्क्वायर का 3 गुना बराबर होगा किसके, शीर्षलंब के स्क्वायर के 4 गुने के। शीर्षलंब आपने क्या माना, AD को, शीर्षलंब मतलब 90 डिग्री का एंगल, यानी AD के वर्ग के, AD के वर्ग के 4 गुने के बराबर होगा। समझ में आई। हमें प्रूफ करना है कि एक साइड के स्क्वायर का ट्रिपल बराबर होगा शीर्षलंब के स्क्वायर के 4 गुने के। ये आपको करना है सिद्ध, लिख देते हैं सिद्ध करना है। दिया है, आप अपने आप लिख सकते हैं। क्या दिया हुआ है भाई, हमें एक ट्रायंगल दी हुई है और उस ट्रायंगल में एक शीर्षलंब दिया हुआ है, तो ये बात आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब करते हैं सिद्ध, ठीक। अच्छा, इस टाइप का एक क्वेश्चन पहले आया था, आपको याद हो तो, उसमें भी ऐसे ही एक शीर्षलंब दिया गया था। फिर जब हमने उसको सोल्व किया तो हमने वहाँ पे पाया था कि जो ये शीर्षलंब होता है ना, ये असल में एक माध्यिका का भी काम करता है। समबाहु त्रिभुज का जो शीर्षलंब होता है वो माध्यिका का भी काम करता है। क्यों? क्योंकि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपकी सर्वांगसम हो गई थी। याद है कि भूल गए? ये क्या हो गई थी? सर्वांगसम। सर्वांगसम हो जाने की वजह से BD और DC बराबर हो गई थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज का जो शीर्षलंब होता है वो एक माध्यिका की तरह भी कार्य करता है, ठीक है। मतलब ये BD की लेंथ और DC की लेंथ ये बराबर होंगी। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये पूरा x है तो ये हो जाएगा x/2, और ये भी क्या हो जाएगा, x/2, आधा आधा हो जाएगा ना। अगर ये पूरा 5 होता तो ये 5/2 5/2 हो जाता, 2.5/2। अब ये x है तो x/2 x/2 हो गया। बस समझ में आ गई, ठीक है। अब मुझे क्या प्रूफ करना है, 3AB² बराबर 4AD² के। अब मैं क्या करूँगा, लेफ्ट साइड को ले लूँगा, जितना सोल्व कर सकता हूँ उतना सोल्व करूँगा, और फिर राइट साइड को ले लूँगा, जितना सोल्व कर सकता हूँ उतना सोल्व करूँगा, है ना। उसके बाद ये दोनों बराबर मिलेंगे। तो जैसे ये है 3AB² लिखा है, तो AB कहाँ है, ये रहा, ठीक है। तो AB हमारे पास कितना है, x है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं 3AB² लूँ, 3AB², अब मैं अगर इसको सोल्व करूँ तो ये हो जाएगा 3AB है जी हमारा x, 3x² के बराबर हो गया, ठीक है ना। इसको और सोल्व किया तो क्या आ गया, 3x² आ गया। अब इससे आगे सोल्व नहीं कर पा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब लेते हैं राइट हैंड साइड को, समझना इस चीज़ को।
राइट हैंड साइड में है 4AD स्क्वायर, 4AD स्क्वायर, 4AD स्क्वायर, 4 का 4, AD कहाँ है हमारा, AD तो ये रहा, लेकिन इसकी लेंथ तो नहीं पता। जैसे हमें AB की लेंथ पता थी, यहाँ पर हमें AD की लेंथ तो नहीं पता, लेकिन हम AD की लेंथ निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हो भाई? AD आपका यहाँ पर एक लंब है, कर्ण आपको दिया है, आधार आपको दिया है, तो अगर मुझे लंब निकालना है, ध्यान दीजिएगा लंब, अगर मुझे लंब निकालना है तो मैं इसके स्क्वायर में से ये वाला स्क्वायर घटा दूंगा, है ना, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। अब अगर मुझे ये चाहिए, लंब चाहिए, तो इसके स्क्वायर में से ये स्क्वायर घटाना पड़ेगा। यही बात समझ में आएगी कि नहीं आएगी? आगी। तो यानी मैं अगर AD निकालना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा x का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4। अब एक्स स्क्वायर बाय 4 कहाँ से आ गया भाई? कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बराबर क्या आएगा? AD आएगा, है ना। AD का स्क्वायर निकालना है तो AB के स्क्वायर में से BD का स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा। तो x के स्क्वायर में से x बाई 2 का होल स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर बाई 4 हो गया, इसको माइनस करना पड़ेगा। तो आपको क्या मिलेगा? 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। अब अगर आप इसका एलसीएम लें, इसका मैं एलसीएम ले लेता हूँ ना, मैंने तो वही वापस लिख दिया। एलसीएम ले तो इसका एलसीएम आएगा 4 एलसीएम आ गया, यहाँ पर हो गया 4x स्क्वायर और यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया जी हमारा 4 से 4 कैंसिल आउट, 4x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया तो 3x स्क्वायर, है ना। अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आगे बराबर आ गए। बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जब है ना आप करोगे तो आपको रीजन लिखना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, इस तरीके से आप लेफ्ट साइड और राइट साइड को बराबर कर सकते हैं। अब मैंने इसमें पूरी डिटेल नहीं लिखी, मुझे ये बताना पड़ेगा कि भैया शीर्ष लंब, अगर किसी समबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब होता है तो वो शीर्ष लंब सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है, ये बात लिखनी पड़ेगी। उसके बाद ही ये x/2 होगा। ये तो मैंने समझाने के लिहाज से आपको बता दिया। अब इसमें 2-4 बातें और भी लिखनी पड़ेंगी। लिखें? तरीका तो समझ में आ गया ना? नहीं आया तो बता दीजिएगा, दूसरे तरीके से वापस बता देंगे, लेकिन आ जाना चाहिए, तो कुछ में दिक्कत नहीं है, आसान सा ही था। ठीक है, तो 2-4 बातें लिख देते हैं पहले। क्या लिखेंगे? सबसे पहले माना समबाहु त्रिभुज की भुजाएं x है। मैंने समबाहु त्रिभुज की भुजा मान ली x। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया BD होगा x/2। क्यों होगा इसका रीजन दे दो, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब भुजा को समद्विभाजित करता है, या फिर आप कह दो कि समबाहु त्रिभुज में जो शीर्ष लंब है वो एक माध्यिका का कार्य भी करता है। वैसे लिख सकते हो, मैं ऐसे लिख देता हूँ। यानी जो शीर्ष लंब है ये सम्मुख भुजा को, सामने वाली जो भुजा है उसको समद्विभाजित करता है, आधा आधा बांटता है। अगर ये पूरा x है तो x/2 और x/2 होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे x/2 लिखा। बात समझ में आ गई? उसके बाद फिर लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया, राइट हैंड साइड को सोल्व किया और हमारा आंसर आ गया। सिंपल, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गई? बराबर आ गई। तो अतः लिख देना कि भैया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आई हैं, इसका मतलब ये और ये बराबर होंगे। 3AB स्क्वायर बराबर हो गया 4AD स्क्वायर के। यही हमें प्रूफ करना था और ये हमने कर दिया। बात समझ में आ गई? कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 17वां। ये छोटा सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको ऑप्शनल ही मिलेगा एग्जाम में। बहुत कम चांसेस है कि आपसे ये सब्जेक्टिव पूछे। देखिए, कह रखा है कि सही उत्तर चुन के उसका औचित्य दीजिए। मतलब आपने आंसर चुनना है और उसका रीजन भी देना है। ठीक है, एक ट्रायंगल है ABC, उसमें AB है 6√3, AC है 12 और BC है 6।
आपको एंगल बी बताना है। अच्छा जी, ठीक है। अब इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री अब तक नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, आप ट्रायंगल, ये जो चैप्टर है आपका ट्रायंगल वाला, इसका यूज़ कर सकते हैं। कैसे? तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएं, हमने इस प्रश्नावली में पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़ा है, बेसिकली तो वही पढ़ा है। तो अगर यहाँ पे ट्रायंगल्स की साइड दी हैं तो एक काम करते हैं ना, इनका स्क्वायर करके देखते हैं। अब जैसे ए बी दिया है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ तो 6 का स्क्वायर 36, √3 का स्क्वायर 3, 36 दिया होता है 108। इसी तरह इसका स्क्वायर करूँ तो 12 12 जाए 144, और 6 का स्क्वायर करूँ तो 6 का 36। अब आप देखेंगे ध्यान से कि यार ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर, इन दोनों स्क्वायर का जोड़ जो है ये बराबर आ रहा है इसके। और हमने पाइथागोरस प्रमेय में क्या पढ़ा था कि दो साइड्स के स्क्वायर का सम कर्ण के स्क्वायर के सम के बराबर आता है, कर्ण के स्क्वायर के बराबर आता है, ये पढ़ा था ना। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यार ए बी और बी सी, ये दोनों भुजाएं जो है ना, इनमें से एक लंब है एक आधार है, और ये जो ए सी है ये आपका कर्ण है। मतलब अगर आप इसका डायग्राम बनाएं तो वो कुछ इस प्रकार का बनेगा, चाहे आप इसको ए बी मान लो चाहे इसको ए बी मान लो, आपकी मर्जी है। तो ए बी हमने इसको मान लिया, अब ये ए बी है तो ये बी सी हो गया, है ना। तो इसका मतलब ए सी होगा ये 12 सेंटीमीटर, ए बी हो गया हमारा 6√3 सेंटीमीटर, और बी सी हो गया हमारा कहाँ गया 6 सेंटीमीटर। या तो एक डायग्राम ऐसे बनेगा, या फिर एक डायग्राम और भी बन सकता था। किस तरीके से भाई? हो सकता था ए यहाँ पे हो, ए बी यहाँ पे हो और बी सी यहाँ पे हो, ये हो सकता था, है ना। 6√3 6 और ये 12। अब यही दो डायग्राम हो सकते थे और इनके अलावा कोई और डायग्राम नहीं बन सकता था, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा ये 12 ही थी, जो कि कर्ण होगी ही होगी, है ना। तो इन दोनों ही केसेस में अगर आप ध्यान से देखें तो बी एंगल यहीं पे बन रहा है, और पाइथागोरस थ्योरम का विलोम लग रहा है, तो इसका मतलब ये एंगल 90 का बनना चाहिए। ये एंगल कितने का बनना चाहिए? 90 का। तो बता देना, हाँ जी ये जो एंगल बी है ये 90 का ही बनेगा। तरीका समझ में आ गया? लॉजिक समझ गया ना? अब लिखने का तरीका समझ लो। वैसे तो ये ऑप्शन में ही आएगा, और मान के चलते कि ऑप्शन में नहीं आया तो आप इसको लिखोगे कैसे वो समझो। हमें ए बी दिया है 6√3 सेंटीमीटर, है ना। ए सी दिया है 12 सेंटीमीटर, और बी सी दिया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, हम कहेंगे जी दोनों तरफ वर्ग करने पर, तरफ वर्ग करने पर स्क्वायर कर दिया हमने दोनों तरफ, तो हमें मिला ए बी स्क्वायर बराबर 108 सेंटीमीटर, ए सी स्क्वायर बराबर 144 सेंटीमीटर, और बी सी स्क्वायर बराबर 36 सेंटीमीटर, ये मिला। तो हम कहेंगे कि हम यहाँ देख सकते हैं, भाई भगवान ने आंखें दे रखी हैं, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि जी ए सी का जो स्क्वायर है, और जो सॉरी ए सी का नहीं, ए बी का स्क्वायर, या फिर आप कह लो ए सी का स्क्वायर ही कह लो, कि जी ए सी का स्क्वायर जो है वो बराबर है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से हम क्या कह सकते हैं कि एंगल बी जो है वो 90 डिग्री होगा, है ना। और आकृति ज़रूर बना देना, आकृति बनाओगे तब ही समझ में आएगा ना कि असल में मतलब क्या है। भाई पाइथागोरस प्रमेय का विलोम तो लग गया, यानी इसमें कोई एक एंगल 90 का होगा, लेकिन वो एंगल 90 का कौन सा होगा वो कैसे पता चलेगा? वो इस आकृति से ही तो पता चलेगा, इसलिए आकृति एग्जाम में ज़रूर बना देना। वैसे ये क्वेश्चन एक ही नंबर में पूछा जाएगा ऑप्शन में, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन कर लिए, सिर्फ एक क्वेश्चन बचा है, और वो क्वेश्चन आपको मैं कल कराऊंगा। और वो क्वेश्चन भी आसान है, मुश्किल नहीं है, बस आज थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन हम कल ही करेंगे। तो बस यही बातें थी, और 30 मिनट का लेक्चर बन गया ये। अच्छा, अभी तक जिसने भी ये लेक्चर देखा अभी तक लास्ट फाइनल में, तो वो कमेंट में ज़रूर बताना,
ठीक है ना, मतलब पता चलना चाहिए कि वीडियोस को असल में कौन कितनी देर तक देख रहा है ना। ठीक है, तो बस यही बातें थी और तो आपको करा दिया। अच्छा, एक दो बातें और थी जो कमेंट में आपके कमेंट आए थे, उनके मैं आंसर्स दे दूँ। कमेंट क्या क्या आए थे आपके? हाँ, एक कमेंट आया था कि जी एग्ज़ाम्पल कराएंगे क्या। तो यार इस चैप्टर के एग्ज़ाम्पल मैं पहले देखूंगा, मुझे लगा कि कराने ज़रूरी हैं तो करा देंगे, और लगा कि यार कराने ज़रूरी नहीं है तो नहीं कराएंगे। वैसे ज़रूरी तो हैं, तो देख के बता देंगे आपको पहले। ठीक है, एक दो कमेंट और याद कर रहा हूँ, उसके बाद फिर ये बंद कर दूंगा मैं। हाँ, एक का कमेंट आया था, लेकिन मैंने इसका आंसर दे दिया था पहले, कि पीडीएफ क्यों नहीं दे रहे हैं आप। तो यार जिस सॉफ्टवेयर में काम कर रहा हूँ ना, उस सॉफ्टवेयर में पीडीएफ नहीं दी जा सकती, पीडीएफ बनती नहीं है यार उसमें, है ना, तो इसलिए पीडीएफ नहीं दे रहे हैं। ठीक है, और बाकी तो मैंने कमेंट्स में सबके आंसर दे दिए थे। ठीक है, ये बातें थी, और कल मिलते हैं फिर। ठीक है, सो थैंक यू।